हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज क्वेश्चन है, लेट अ रैंडम वेरिएबल x हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 8 एंड वेरिएंस 4 इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू इज k बाय 2 की पावर 16 देन k इज इक्वल टू। तो चलिए, साफ दिख रहा है क्वेश्चन किससे है, हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो एग्जैक्टली आर टाइम्स किसी इवेंट के होने की, दैट इज इक्वल टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, जहां पे जो ये एन होता है, एन विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। ठीक है। और जो ये P है, स्मॉल p, दिस रिफ्लेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल। और जो Q है, दैट विल रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ट्रायल। और इनके बीच एक सुंदर सा रिलेशन होता है P प्लस Q इज इक्वल टू 1 का। ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि आउट ऑफ एन दिस इंडिपेंडेंट ट्रायल जो है ये फाइनाइट होने चाहिए, कि दिस एन इंडिपेंडेंट ट्रायल एग्जैक्टली आर टाइम किसी इवेंट के होने की अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट विल रिफ्लेक्ट दिस बाय दिस। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमें दिया है और मीन एंड वेरिएंस, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है दैट इज इक्वल टू एनपी, और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होता है दैट इज इक्वल टू एनपीक्यू। बस अब हम इसी की हेल्प लेंगे। तो हमें मीन कितना गिवन है, 8, तो यानी कि 8 इज इक्वल टू एनपी। और वेरिएंस कितना गिवन है, 4, तो यानी कि 4 इज इक्वल टू एनपीक्यू। ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन 1 और 2 कह देते हैं। दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2। तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि बाय इक्वेशन 1 मैं अगर एनपी की वैल्यू 8 यहाँ पे रख देता हूं, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 8 इंटू क्यू, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। ठीक है। और मैं जानता हूं पी एंड क्यू में ये रिलेशन होता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैं कह सकता हूं कि यहाँ से पी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, हाफ। तो अब यहां से मुझे n निकालना हो, तो 8 इज इक्वल टू 1/2, जो हमने p की वैल्यू की इंटू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। बस अब हमें सब पता लग गया। देखो, हमें क्या सोल्व करना था, हमें n चाहिए, मिल गया। हमें p चाहिए, हमें q चाहिए, हमें मिल गया। चलिए, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू 2। तो ये किसके इक्वल होगी कि इवेंट जो है एक भी बार ना हो, प्लस इवेंट एक बार हो एग्जैक्टली, प्लस इवेंट दो बार हो। ठीक है। तो इसको हमें सोल्व करना है। तो दिस इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू 0 के लिए कहेंगे तो यानी कि 16c0। अब पी और क्यू की जो 1/2 है, तो चलिए मैं लिख ही देता हूँ, 1/2 की पावर 0, फिर 1/2 की पावर 16 माइनस 0, तो यानी कि 16। ठीक है। प्लस फिर आएगा 16c1, अगेन 1/2 की पावर 1, और 1/2 की पावर 16 माइनस 1, तो यानी कि 15, प्लस 16c2, 1/2 की पावर 2, और 1/2 की पावर 16 माइनस 2, यानी कि 14। तो हम देख पा रहे हैं कि हर टर्म में 1/2 की पावर 16, इसको ऐड कर लेंगे तो ये भी 16 और ये भी 16। तो यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं 1/2 की पावर 16। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 16c0, 16c0 की वैल्यू 1, प्लस 16c वैल्यू की वैल्यू 16, प्लस 16c2 कितना होगा, 16 इंटू 15/2, 2 8 जा तो 120। तो ये आ गई यहां से मेरे पास वैल्यू। अब मुझे गिवन किसके इक्वल थी, k बाय 2 की पावर 16 के। ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अब मैं ऊपर ऐड करता हूं तो 137, 120, हाँ, तो 137 अपॉन 2 की पावर 16, और ये मुझे गिवन है k अपॉन 2 की पावर 16 के इक्वल। अब मैं कंपैरिजन करता हूं तो मुझे दिख गया कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 137। तो ऑप्शन 4 इज माय राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.